नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका NCERT EVS के चैप्टर 10 में। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक हु तू तू तू। मैं नीरज शर्मा GPS 16 कनखल ब्लॉक बहादुराबाद से इस चैप्टर में आज चर्चा करूंगी हमारे देश में कई सालों से खेले जाने वाले कबड्डी खेल के बारे में। तो आइए आरंभ करते हैं। हु तू 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 आउट आउट। एक तरफ की सारी लड़कियां चिल्लाने लगी, होल्ड फ्रॉम हर लेग, वसुधा कम हियर। ओ श्यामला ने तो लाइन टच कर ली, ऑल आउट आउट, सारी टीम आउट। ये लड़कियां क्या कर रही हैं? व्हाट आर दीज गर्ल्स डूइंग? जाहिर सी बात है ये कोई खेल खेल रही है। इस खेल को आप क्या कहते हैं? छेदू गुद्दू, हुतू तू तू, छू किट किट या फिर कबड्डी? जब 6 लड़कियों ने श्यामला को पकड़ा तब वह क्या आउट हो गई? नहीं, वह आउट इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने अपनी सांस रोक रखी थी और सांस टूटने से पहले उसने लाइन को छू लिया। तो ये है कबड्डी का खेल। इस खेल में 2 टीम खेलती हैं। एक टीम में 12 खिलाड़ी होते हैं। 7 प्लेयर खेलते हैं और 5 रिजर्व में रहते हैं। हर टीम से एक एक खिलाड़ी दूसरे खिलाड़ी के पाले में जाता है और खिलाड़ियों को छूकर सांस रोककर खिलाड़ियों को छूता है और सांस टूटने से पहले अपने पाले में वापस आने की कोशिश करता है, जबकि दूसरी टीम के खिलाड़ी उसको रोकने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि वो अपने पाले में पहुंचने से पहले उसकी सांस टूट जाए और वह आउट हो जाए। कुछ इसी तरह का खेल है ये कबड्डी। ये खेल बहुत ही मजेदार खेल है जिसमें शारीरिक और दिमागी दोनों कसरत होती है। खींचना, चिल्लाना, घसीटना, गिरना, ये सब इस खेल के हिस्से हैं। इसमें बहुत सारे नियम भी हैं पर मज़ा भी बहुत है। बहुत सारी एक्सरसाइज है। जितनी देर सांस रोक लोगे उतनी देर दूसरे के पाले में कमाल दिखा पाओगे। ऐसा है ये खेल कबड्डी। इसमें आपको अपने शरीर और दिमाग दोनों को चुस्त रखना पड़ता है और दोनों से ही फुर्ती से काम लेना पड़ता है और अपनी शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है खिलाड़ियों को रोकने में। कभी अपनी सांस रोककर देखो और सांस रोककर कबड्डी कबड्डी बोलो। कितनी देर तक बोल पाओगे? यही प्रैक्टिस चाहिए इस खेल को खेलने में। जब कभी आप कबड्डी खेलो तो आपका सारा ध्यान टांगों, हाथ, आंखों, इन सब के कोऑर्डिनेशन में होना चाहिए। अच्छा, अभी आपने इस खेल के बारे में जाना तो आउट का मतलब क्या हुआ? आउट मतलब खिलाड़ी को नियम तोड़ने पर रोक देना खेल खेलने से। वो आगे खेल कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। इसके साथ ही यदि खिलाड़ी दूसरे के पाले में जाता है और दूसरे खिलाड़ी जब उसे रोकते हैं और उस खिलाड़ी की सांस यदि टूट जाती है यानी वो सांस ले ले तो वह आउट हो जाता है। और यदि खिलाड़ी दूसरे पाले के खिलाड़ियों को छूकर सांस रोके हुए वापस अपने पाले में जाए तो वो खिलाड़ी आउट हो जाएंगे जिन्होंने कि उसे पकड़ रखा है। यही है ये खेल। इस खेल में कभी कभी नोक झोंक भी होती है पर इस नोक झोंक को निपटाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। अच्छा, ऐसे कई खेल होते हैं ना
जिसमें खिलाड़ी को छूना जरूरी होता है, जैसे खो खो, पकड़म पकड़ाई, छुपम छुपाई आदि। और जिस तरह से कबड्डी को खेलने में बीच की लाइन का महत्व होता है, क्या कोई और भी ऐसे खेल हैं जिनमें बीच की लाइन का बहुत महत्व है? जी हाँ, टग ऑफ वॉर, फुटबॉल, हॉकी आदि। तो ये सब खेल बड़े ही अच्छे खेल हैं। यदि इन्हें खेलोगे तो तुम स्वस्थ रहोगे। कहते हैं, क्या आपके स्कूल में कोई कबड्डी की टीम ऐसी है जिसमें लड़कियां खेलती हैं? क्या आप कबड्डी खेलते हैं? अच्छा, एक और सवाल, क्या आपकी दादी और नानी कबड्डी खेलती थी? ये सब सवाल जवाब देंगे आपको पुराने समय में कबड्डी खेल के बारे में लोगों की धारणाओं के बारे में। पुराने समय में लड़कियों को कबड्डी खेलना अलाउड नहीं होता था। ये कहा जाता था कि यदि लड़कियां छीना झपटी वाला खेल खेलेंगी तो उन लड़कियों की शादी नहीं होगी। और इसके अलावा इसमें लड़कों वाले कपड़े भी पहनने होते हैं। तो ये लड़कों वाले कपड़े पहनने के कारण भी लड़कियों को कबड्डी का खेल खेलने नहीं दिया जाता था। अच्छा, ये चित्र देखो, कौन है ये लोग? लगती है ना दादी और नानी की उम्र की महिलाएं, पर ये आम दादी नानियों से बिल्कुल अलग हैं। ये हैं ज्वाला, लीला और हीरा। ये मुंबई में रहती हैं। इन लोगों ने कबड्डी का खेल स्वयं भी सीखा, उसका प्रचार प्रसार भी किया और उसे दूसरी लड़कियों को भी खेलना सिखाया। पर इनका भी यही कहना है कि आज से 50 साल पहले लड़कियों के लिए कबड्डी खेलना बहुत मुश्किल काम हुआ करता था। जब वो छोटी थी तो उनके पिताजी की मृत्यु हो गई थी। ज्वाला, लीला और हीरा को उनकी माँ और मामी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। इनके मामा खो खो खेलते थे और कबड्डी भी। उन्हीं से इनको शौक लगा कबड्डी को खेलने का। इन लोगों ने अपने मोहल्ले की लड़कियों को कबड्डी खेलना सिखाया, एक क्लब भी बनाया जो आज भी चल रहा है। और ये कौन है? पहचानो तो? क्या आपने इनके बारे में अखबार में पढ़ा है कभी? ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ये एक वेट लिफ्टर हैं। ये 130 किलो तक का वेट उठा सकती हैं और 12 साल की उम्र से ही वजन उठाने का अभ्यास कर रही हैं। इनकी 4 बहनें भी रोज वजन उठाने का अभ्यास करती हैं। इन्होंने भारत के लिए 29 मेडल्स जीते हैं। तो जवाब मिला, क्या नाम है इनका? इनका नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। इन्होंने हमारे देश का नाम दुनिया में रोशन किया है। कर्णम मल्लेश्वरी के समान ही आप लोग भी उत्साहवान और ऊर्जावान बने और अपने देश का नाम रोशन करें, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको देती हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे कुछ पूछूं तो? कितने खिलाड़ी होते हैं कबड्डी की टीम में? 12 खिलाड़ी। 7 खेलते हैं और 5 रिजर्व में रहते हैं। अच्छा, ये बताओ, श्यामला को जब लड़कियों ने छुआ तो कितनी लड़कियां आउट हुई? 6 लड़कियां, क्योंकि उन सब ने श्यामला को छू रखा था। क्या आपके पास
कुछ ऐसे तरीके हैं कि खेल के मैदान में यदि झगड़े हों तो उन्हें निपटाया जा सके? जी हाँ, ऐसे बहुत सारे तरीके हैं खेल के मैदान में होने वाले झगड़ों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाया जा सके। अच्छा, ये बताइए कि यदि कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो आउट का मतलब क्या होता है? कबड्डी के खेल में यदि कोई खिलाड़ी आउट हो जाता है तो इसका अर्थ है कि वह अब खेल को कंटिन्यू नहीं करेगा। और इसके साथ ही यदि किसी खिलाड़ी ने सांस टूटने से पहले अपनी पाले की लाइन को छू लिया तो उसको पकड़ने वाले खिलाड़ी आउट हो जाएंगे। या यदि पकड़ने वाले खिलाड़ियों ने किसी दूसरे पक्ष के खिलाड़ी को अपने पाले में पकड़ा और उसने सांस ले ली तो वो खिलाड़ी आउट हो जाएगा जिसने की सांस ले ली है। तो ये कुछ नियम थे कबड्डी के, ये कुछ फैक्ट्स थे कबड्डी खेल के बारे में, जिनके बारे में आज हमने चर्चा की। साथ ही हमने चर्चा की कि सब खेलों में समभाव और सद्भाव, इन दोनों ही भावनाओं की आवश्यकता है, तभी खेल खेलने का मज़ा आएगा। और बच्चों, अब मैं चलती हूँ, अगली वीडियो में आपसे फिर बात करूँगी मैं एक और नए खेल के बारे में। तब तक के लिए आप लोग वो सारे तथ्य लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में जो मैंने आपको बताए हैं। धन्यवाद।